अब हम लोग जो बात करें वो है कॉर्नर्स पेरेंट रेटिंग स्केल के स्मॉल वर्जन की, ठीक है, स्मॉल वर्जन रिवाइज्ड की बात करें हैं इंटरप्रिटेशन की। तो जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, लाइक हमने पहले भी इसकी दूसरी वीडियोस में डिस्कस किया है कि इसकी सबसे बड़ा जो सा ड्रॉबैक है ना वो इसकी लैंग्वेज है कि ये लाइक इनअटेंशन ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। अब अगर पेरेंट स्केल भी है तो हमारे यहाँ पे ईजिली डिस्ट्रैक्टेड और इनअटेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम पेरेंट्स को होगा। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे उनको ही समझ आएगी। अक्सर इवन के अगर कोई डॉक्टर भी है ना, पेरेंट्स उनको भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि ये स्कॉमी सेंस क्या होगा और ये डिफाइज और रिव्यूज़ टू कंपाइल एडल्ट्स, थोड़ा बहुत मतलब कि हमें उनको भी गाइड करना पड़ता है। तो इसलिए हम एक एक आइटम जो उनसे है उसको पेरेंट को बता देते हैं और साथ में बताते हैं कि आपने नॉट ट्रू एट ऑल कि ये वो बिल्कुल भी नहीं करता, ये वो कभी कभार ओकेजनली करता है, ये वो अक्सर करता है और ये वो हमेशा और बहुत ज़्यादा ये हरकत करता है, ठीक है। लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया, ये बिहेवियरल ही है स्केल, ठीक है। तो ये होता है और इसके साथ ही अटैच ना होता है ये नीचे वाला, कि जब हम इसमें पेरेंट्स मार्क करते हैं ना ये ऑप्शंस 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो सारे आंसर्स जो से हैं वो इधर भी लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ़ोटोकॉपीज़ हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, तो यहाँ पे फिर हमें खुद ही मार्क करने पड़ते हैं कि हम इस वाली शीट को देख के इधर सारा फिल करते हैं। इधर फिल करने के बाद फिर लाइक 1 है ना, 1 में ये ब्लैंक शीट है, लाइक यहाँ पे लिखा है फॉर ईच आइटम ट्रांसफर द सर्कल नंबर। अगर 2 यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे 1 सर्कल है, यहाँ पे 3 सर्कल है, उस सर्कल नंबर को हम लोगों ने राइट करना है वाइट बॉक्सेस में। वाइट बॉक्सेस अगर आपको याद समझ आ रही हो तो ये वाइट बॉक्सेस हैं, ये थोड़ी बहुत जिनमें हुई है ना फिलिंग, ये जो से हैं ये ब्लैक बॉक्सेस हैं और ये जो से थोड़े बहुत ब्राइट कलर्स हैं ना ये ब्राइट हैं। अब नंबर 1 का वाइट बॉक्स ये है, नंबर 2 का वाइट बॉक्स ऑपोजिशनल में है, नंबर 3 का कॉग्निटिव प्रॉब्लम इनअटेंशन में, नंबर 4 का हाइपर एक्टिविटी में, नंबर 5 का ADHD में ही है। उसके बाद फिर नंबर 6 का जो सा वो वाइट बॉक्स ऑपोजिशनल में है, फिर नंबर 7 का ADHD इंडेक्स में, ठीक है। फिर जो अक्सर वाइट बॉक्सेस डबल भी हैं, लाइक इसमें ये 2 वाइट बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही वाइट बॉक्स है, यहाँ पे भी एक ही वाइट बॉक्स है, लेकिन इधर 2 है। और एक टीचर वाले में भी 2 वाइट बॉक्सेस थे और इन दोनों में कोई आइटम नहीं है, तो यहाँ पे कोई कलर बॉक्स नहीं, यहाँ पे कोई वाइट बॉक्स नहीं है, यहाँ पे कोई कलर आइटम नहीं है, यहाँ पे कोई वाइट बॉक्स नहीं है। और फिर जैसे यहाँ पे जितने नंबर्स लाइक 1 2 3 4 जो भी रखा होगा वो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लूँगी, यहाँ पे जो नंबर्स होंगे उनको यहाँ पे नोट डाउन कर दूँगी और इस तरह फिर मैं ये सारे नंबर्स को नोट डाउन करती जाऊँगी। और जब इनको नोट डाउन कर लूँगी फिर मैं देखूंगी सपोज कि मैंने जिस पे टेस्ट करवाया है उसकी एज थी 10, तो फिर मैं कॉलम 3 देखूंगी। अगर उसकी एज 6 होगी तो मतलब कि ये नॉट फॉर एज ग्रुप है ना, यहाँ पे हम लोगों ने एज ग्रुप देखना होता है कि वो कौन सा है। अगर वो फीमेल है तो हम ये फीमेल, अच्छा ये अगर मेल है तो हम मेल देखेंगे, अगर फीमेल है तो हम फीमेल प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। अगर मैंने जिस बच्चे पे करवाया वो फीमेल है तो मैं ये प्रोफाइल चेक करूँगी, फीमेल प्रोफाइल, और अगर वो मेल है तो लड़का है तो फिर मैं प्रोफाइल फॉर मेल यूज़ करूँगी। और फिर मैं यहाँ पे उनके यहाँ से मैं एज देखूँगी पहले कि मैंने जिस पे करवाया वो कितने साल का था, 9 साल का है, 10 साल का है, कि 7 साल का है कि 3 साल का है, ठीक है। 3 साल का, 3 से 5 साल में कॉलम 1, कॉलम 2 जो सा वो 6 से 8 साल में, कॉलम 3 जो सा वो 9 से 11 साल में, कॉलम चौथा जो सा वो 12 से 14 और कॉलम 15 जो सा वो 15 से 17 साल में। अब ये कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल पर ही हो सकता है, इसके अलावा इसमें कोई लीनियंसी नहीं है एज रेंज को लेके। लाइक हम अडेप्टिव टेस्ट की बात करते हैं उनमें लीनियंसी है एज रेंज को लेके, उसके अलावा हम SDCT की बात करते हैं उसमें भी है, लेकिन इस टेस्ट में कॉर्नर्स में नहीं है, मैक्सिमम 7। अच्छा उसके बाद फिर हम लोगों ने सपोज कि उसकी एज थी 10, तो हमने कॉलम 3 में देखना है। अब वहाँ पे टोटल ऑपोजिशनल में टोटल आया हुआ है 17, ठीक है। अब कॉलम 3 को 17 देखूंगी, कॉलम 3 का 17 ये फर्स्ट में ही है, तो ये है T स्कोर्स, ठीक है, ये T स्कोर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे फिर 90 आ जाता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 17 मार्क करके 90 कर दूंगी। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे कॉलम 3 में मेरे पास अगर कॉग्निटिव प्रॉब्लम और इनअटेंशन का अगर 9 आया हुआ है तो मैं 9 को क्लिक करके तो ये 70 T स्कोर। इसी तरह फिर मैं इन सब के कॉलम 3 में ही देखूंगी। अगर उसकी एज जो सी वो कॉलम 1 की रेंज में आ रही होती तो मैं कॉलम 1 देखती। देखो यहाँ पे सबकी एज मतलब कि इन सब के 5 1 2 3 4 5 कॉलम्स बने हैं,
اس کے بھی کوگنیٹو کے بھی 5 ہیں, سی میں بھی 5 ہیں اور اس میں بھی 5 ہے. جو ایج رینج وہ والا کالم ہم لوگوں نے, اور جو اس ادھر ٹوٹل آیا ہوگا نا, وہ ٹوٹل ہم نے اس کالم میں دیکھنا ہے. اپوزیشنل کا جو ٹوٹل تھا وہ اس میں. ابھی میں ایک سالو پیپر لاتی ہوں اور اس کی انٹرپریٹیشن ہم لوگ ایک بار ٹیلی کرتے ہیں.